कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के जितने भी करीबी नेता हैं, उन नेताओं में से जो सबसे एक हुआ करते थे, वो पी चिदम्बरम हुआ करते थे। लेकिन पिछले एक सप्ताह में पी चिदम्बरम ने गांधी परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया है और इस नींव के हिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर बवंडर मचा हुआ है। बवंडर क्यों मचा हुआ है, उसकी दो वजह है। एक, जो गांधी परिवार के छिपे हुए राज का पिटारा पी चिदम्बरम लेकर घूम रहे हैं। पी चिदम्बरम ने अभी सिर्फ एक इशारा दिया है, पी चिदम्बरम ने अभी सिर्फ एक संकेत दिया है कि मैं ये राज का जो पिटारा है वो अब एक एक कर खोलने वाला हूं। और जो दूसरा यहां पर बवंडर मचने का कारण है वो है कांग्रेस पार्टी के भीतर से आने वाले इस्तीफों की बौछार। और इस बात ने अब गांधी परिवार को झटके में लाकर रख दिया है, क्योंकि अगर अब इस्तीफे आए तो ये इस्तीफे सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए पार्टी छोड़कर जाने वालों के खत नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से तोड़कर रख देने वाले होंगे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की दो वजह हैं। पी चिदम्बरम ने कुछ दिनों पहले एक खुलासा किया। इस खुलासे में पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया, खुलासा नहीं कहूंगा, इसे कहा जाता है कि स्वीकृति उन्होंने की कि 26/11 का जब मुंबई में अटैक हुआ था, पाकिस्तान के जो आतंकी आए थे जिसमें कसाब को फांसी भी दी गई थी, शिवराज सिंह पाटिल उस वक्त गृह मंत्री थे 26/11 की घटना के वक्त, और 3 दिन बाद उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था और पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय सौंपा गया था। पी चिदम्बरम ने उस वक्त भारत की सेना के साथ बातचीत की थी और तैयारी की गई थी कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। आतंक के इस गंदे खेल के बाद भारत खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन चिदम्बरम ने हाल ही में खुलासा करके बताया कि गृह मंत्रालय की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन अचानक अमेरिका से कोंडोलीजा राइस आती हैं जो वहां के विदेश मंत्री थी, और कोंडोलीजा राइस ने प्रधानमंत्री ऑफिस में मुलाकात की, पी चिदम्बरम से मुलाकात की और दोनों से यह कहा कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ रिएक्ट नहीं करना है। यानी कि दो बातें साबित होती है। पहली बात साबित होती है कि अमेरिका भी ये मानता था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और ये बातें कोई भी नहीं कर रहा है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह रही है। वो पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी को लतेड़ने में लगी है, फंसाने में लगी है, लेकिन इस बात को नहीं समझ रही कि अमेरिका ने आकर भारत से कहा कि आपको पाक के खिलाफ रिएक्ट नहीं करना है। तो क्या अमेरिका भी इस बात को मानता था कि 26/11 के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? अगर मानता था तभी तो उसने आकर कहा ना कि पाक के खिलाफ आपको रिएक्ट नहीं करना है, वरना वो क्यों आकर कहता कि ये आतंकी पाक से आए हैं, कि आतंकी बांग्लादेश से आए हैं, चीन से आए हैं। आतंकी तो कहीं से भी आ सकते थे। तो ये बात पी चिदम्बरम ने बताई कि हमने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ रिएक्ट करना है या नहीं करना, युद्ध करना है या नहीं करना, इसका आखिरी फैसला भारत की सरकार लेगी, हम अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब कोंडोलीजा राइस ने देखा कि पी चिदम्बरम ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो पीएमओ से चली गई, पीएमओ में गई और पीएमओ से लौट कर आई। तो इसके बाद 26/11 की कहानी जैसी की तैसी रह गई और पाकिस्तान को इसका कभी कोई जवाब नहीं दिया गया। एक खुलासा पी चिदम्बरम ने यह कर सोनिया गांधी की मंशा और मकसद पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान को क्यों बचाया था। इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में उठाया और पीएम मोदी ने यह सवाल उठाया कि क्या एक विदेशी ताकत के तले भारत की सरकार उस वक्त दबी हुई थी। मसले पर सोनिया गांधी बुरी तरह घिरी गई थी और अब उन्होंने इंदिरा गांधी को भी घेर दिया। दोनों कहानियों में, इन दोनों खुलासों में एक बात बहुत कॉमन निकल कर आएगी और यह बात है गांधी परिवार। अब पी चिदम्बरम ने कहा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने किया था, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी की ये गलती थी जो उन्होंने गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजकर भिंडरवाला को मौत के घाट उतारा था, भिंडरवाला की टीम को पकड़ा था, उन तमाम लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और इसका नतीजा जो निकला वो बाद में इंदिरा गांधी की हत्या थी। इस स्टेटमेंट के जरिए पी चिदम्बरम ने दो बातों को स्पष्ट किया। पहला कि जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमेशा से इंदिरा गांधी को शहीद फ्रेम करता आया है, यह एक बात पी चिदम्बरम ने साबित कर दी
कि ये कोई शहादत नहीं थी, ये एक नाकामी थी, ये एक गलती थी जो इंदिरा गांधी ने की, जिसके बाद एक धर्म विशेष में भड़काव की स्थिति उत्पन्न हुई और उसका शिकार, एक्शन का रिएक्शन इंदिरा गांधी हो गई। दूसरी बात, पी चिदम्बरम ने यह दूसरी बार गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। और कांग्रेस पार्टी के भीतर जब कोई गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करता है तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो वो गांधी परिवार के सामने जाकर नतमस्तक हो जाए, जैसे रेवंत रेड्डी हुए, जैसे डीके शिव कुमार अभी हाल ही में हुए, या वो तुरंत तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे और अपना मुंह दबा कर रहे। लेकिन पी चिदम्बरम इन दोनों रास्तों को नहीं अपना रहे। पी चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का दुस्साहस भी किया, उन्होंने कटघरे में भी खड़ा किया और वो फिलहाल पार्टी छोड़ भी नहीं रहे। सवाल ये उठ रहा है कि पी चिदम्बरम कर क्या रहे हैं। कई सूत्रों ने बताया जो कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबी हैं, उन्होंने बताया कि पी चिदम्बरम वो G23 वाली टीम को जिंदा कर रहे हैं और उस टीम से लगातार वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसमें वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेता तो उसमें नहीं रहे, जैसे गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं, उसमें से RPN सिंह चले गए हैं, उसमें कपिल सिब्बल चले गए हैं, लेकिन जो बचे हुए नेता हैं जिसमें प्रमोद तिवारी हैं और ये तमाम मनीष तिवारी हैं, इन नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, विवेक कृष्ण तनखा से बात कर रहे हैं। और एक बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी के भीतर बगावत की शुरू करने वाले हैं। ये बगावत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं होगी, ये बगावत गांधी परिवार के खिलाफ होगी और जो शीर्ष पद हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर वहां तक पहुंचने की सीधे दावेदारी और पेशकश की जाएगी गांधी परिवार के सामने। गांधी परिवार मानता है तो ठीक है, यह तय किया गया है कि अगर बिना किसी रस्सा कस्सी के सोनिया गांधी इसे स्वीकार कर लेती हैं और जिस तरह से 1998 से पहले कांग्रेस पार्टी चलते आ रही थी, अगर उस तरह सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को आगे चलाना चाहती हैं तो सभी यथावत बने रहेंगे। लेकिन इसकी उम्मीद मात्र 0.1% है, 1% है। और अगर सोनिया गांधी ने इससे इंकार किया तो जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, फिलहाल जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो एक साथ पार्टी को तोड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी को फिलहाल वरिष्ठ नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। राहुल गांधी अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं, वोट चोरी वाला उनका आखिरी दांव है, वो भी फेल हो चुका है। और अब गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि कुछ वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाएं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें और वापस रोड पर पहुंचे। लेकिन इस वक्त पी चिदम्बरम ने हलाकान मचा दिया है और चिदम्बरम ने साफ चिता दिया है कि या तो हमारी शर्तें स्वीकार कर लो, और अगर आप स्वीकार नहीं करती हैं तो आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा टूटते हुए नजर आएगा। खास बात, जब ये धड़ा टूटेगा तो ये सिर्फ इस्तीफों की झड़ी नहीं लगाएगा, ये धड़ा कांग्रेस पार्टी के भीतर जो गांधी परिवार दशकों तक मनमानी करता रहा, सरकार के भीतर साजिशें करता रहा, उन साजिशों का पर्दाफाश भी करेगा। और इसीलिए दो स्टेटमेंट सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के जो गांधी परिवार के दूसरे करीबी नेता हैं जैसे राशिद अल्वी, इन तमाम नेताओं को पी चिदम्बरम के पीछे लगा दिया गया है कि आप पी चिदम्बरम से बातचीत कीजिए और किसी तरह उन्हें शांत करने की कोशिश कीजिए। यानी कि बैकफुट पर तो गांधी परिवार आ गया है, लेकिन देखना होगा कि चिदम्बरम अब समझौता करेंगे या कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तरीके से बवंडर मचाएंगे।